तो ये वीडियो सेशन दोस्तों बीएसएससी के लिए बीएसएससी में पूछे गए क्वेश्चन बेस्ड है, मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 मिश्रण जिनमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1 तथा 3:1 के अनुपात में है। क्या बोला कि आपके पास 3 मिश्रण है। कितना मिश्रण है? 3 मिश्रण है, जिसमें क्या है, दूध है और पानी है। तो 3 मिश्रण है, तो 3 मिश्रण देखिए, एक मिश्रण 1, 2, दूसरा मिश्रण, तीसरा मिश्रण। तो इसमें पानी, इसमें दूध है और पानी है, ठीक है। तीनों मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो और बोला इसे 1:2, 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। और इसको फिर क्या करते हैं, दूध को फिर इस दूध को है ना, इस तीनों अनुपात को फिर से 1:2, 3 में फिर से मिलाया जा रहा है। तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? तो अंतिम मिश्रण फिर से क्या बनेगा, दूध और पानी का बनेगा। जैसे समझिए सॉल्यूशन, मान लीजिए एक मिश्रण यहाँ है, एक मिश्रण ये है, एक मिश्रण ये है। इस तीनों के मिला के मान लीजिए एक चौथा मिश्रण बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दूध को M से मैं डोनेट करता हूं और पानी को W से, वाटर। यहाँ भी है मिल्क वाटर, यहाँ भी है मिल्क वाटर, और यहाँ भी है मिल्क और वाटर, ठीक है। तो पहला जो मिश्रण है, पहला मिश्रण, इसमें दूध है 5 और मिल्क है, दूध है 5, वाटर है 1, दूसरा में मिल्क है 2 और पानी है 1, इस तीसरा में मिल्क है 3, पानी है 1। इसमें मिल्क नहीं पता है और ना ही वाटर पता है, ठीक है। तो देखिए अब बोल रहा है कि इसको जो है ना, एक नए मिश्रण के अनुपात में मिलाया जा रहा है, जिससे मिल्क कितना आएगा और वाटर कितना आएगा, उसका अनुपात निकालिए। तो देखिए हम पहले मिल्क निकाल लेते हैं, मान लीजिए। तो मिल्क देखिए, तो ये पूरा मिश्रण कितना है, 5 अगर मिल्क है और मिल्क है और वाटर 1 है, तो पूरा मिश्रण कितना है, 6 है। पूरा मिश्रण कितना है, 6 है। तो यहाँ लिखते हैं 6, और उसमें मिल्क कितना है, सिर्फ 5 है। फिर इस पहले अनुपात को किस में मिला रहे हैं, 1 से मिला रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस, अभी सिर्फ हम मिल्क को पकड़ रहे हैं, अभी किसको पकड़ रहे हैं, दूध को पकड़ रहे हैं। इसमें भी दूध, दूसरा मिश्रण से भी हम सिर्फ दूध का लेंगे वैल्यू। तो ये पूरा मिश्रण कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। तो 3 नीचे पूरा मिश्रण, उसमें दूध का कितना मात्रा है, 2। इसको फिर से एक नया मिश्रण में कैसे मिला रहा है, 2 प्लस। फिर देखिए, फिर तीसरा में चलते हैं, मिल्क कितना है, 3, अब पूरा मिश्रण कितना है, 4। इसको किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, नया मिश्रण में 3, ठीक है। अब बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। तो 5/6 + 4/3 + 9/4, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। तो 6 से इसको दोगे तो ऊपर 2 10 प्लस, ऐसे इसको दोगे, कैसे आया समझे। देखो 5 ऊपर में है ही, 6 को भाग देंगे, 12 को भाग देंगे 6 से, तो कितना आएगा, 2 बार में प्लस 4, और 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 और 9, 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 आया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 + 16 + 27 और 12। आप देखिए जोड़ेंगे तो 6 2 26 और ये 27, 12 कितना हो जाएगा, 13, 2 2 4 5 और ये 12। तो ये सिर्फ अभी हमारा क्या निकला है, ये सिर्फ हमारा मिल्क निकला है, ठीक है। ये सिर्फ अभी हमारा किसका ये अनुपात निकला है, ये फ्रैक्शन भिन्न निकला है, सिर्फ मिल्क का वैल्यू निकला है। इसी तरह हम दूध, इसी तरह हम वाटर का भी निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो अब यहाँ से आगे मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं किसका, वाटर का। तो वाटर इस पहला मिश्रण में वाटर कितना है, 1,
और पूरा टोटल मिश्रण कितना है 6, उसको फिर से नया मिश्रण में कितना मिला है 1। फिर देखिए टोटल मिश्रण 3, उसमें वाटर कितना 1, और फिर से नया मिश्रण मिला रहे हैं 2 में प्लस, फिर देखिए 1 है इसमें वाटर का अनुपात और मिश्रण है 4 और नया मिला है 3, तो इसको करेंगे तो 1/6 प्लस 2/3 और प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो 12, 12 को 6 से भाग देंगे तो 2, 12 को 3 से भाग देंगे 4, और 12 को 4 से भाग देंगे तो 3, तो यहाँ पर 2 + 8 + 9 12, तो कितना हो गया 19 12 हो गया। तो ये हमारा ये 19 है, ठीक है 9 है, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, वाटर का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों का हमको आ गया, मिल्क का आया था कितना 53/12 और वाटर का हमारे पास कितना आ गया, वाटर का आ गया 19/12। अब इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखो कि पूछा है क्या अगला क्वेश्चन, तो अंतिम मिश्रण, ये क्या है अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात पूछा आपसे, क्या होगा, तो अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं, मिल्क अनुपात वाटर पूछा है, इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको भिन्न में भी आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। तो अभी हम इसको भिन्न में लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या है 53 है मिल्क बाय 12 और 19/12, मिल्क का मिल्क के बीच में रख दिए और वाटर का वाटर के बीच में रख दिए, 12 से 12 खत्म, बचा कौन 53/19 19। तो हमारा नया जो मिश्रण बनेगा, चौथा जो मिश्रण बनेगा, इस तीनों को मिलाने के बाद इस अनुपात में वो क्या बनेगा, मिल्क उसमें कितना रहेगा 53 और वाटर का मात्रा कितना रहेगा 19। तो हमारा ऑप्शन कौन राइट हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का BSSC का, ठीक है। तो मैं इस तरह से आपको सॉल्यूशन करवाया, मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, लेकिन आप शॉर्ट में जब सीख जाओगे तो शॉर्ट में कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये SI पर है, बेस्ट साधारण ब्याज पे। तो देखिए एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए कितना, एक मनुष्य जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए, अवधि मतलब टाइम के लिए समान दर तथा समान ब्याज पर 400 रुपया और 600 रुपया उधार देता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल रुपया कितना मिलता है 90 रुपया मिलता है। तो प्रतिवर्ष प्रतिशत ब्याज दर आपको निकालना है, क्या है। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, मैं इंग्लिश में लिखूँ, SI मतलब क्या होता है, SI का मतलब मैं बता देता हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ ब्याज, ठीक है, और तो फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुना में R गुना में T/100, ठीक है। ये SI क्या है, ये आपका ब्याज है, P हमारा क्या है, P हमारा है ये धन, ये हमारा जो मूलधन होता है, ठीक है, और R हमारा क्या है, ब्याज दर है, ये हमारा ब्याज दर है, ये समय है, और ये डिवाइडेड बाय 100 करते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमको ब्याज दिया हुआ, ब्याज कितना दिया हुआ है 90, ब्याज हमको कितना दिया हुआ है, कुल ब्याज कितना दिया हुआ है 90, और मूलधन 2 बार दिया हुआ है, तो 2 फॉर्मूला लगाना होगा, एक 400 के लिए लिखना होगा 400 गुना R तो हमको चाहिए ही, और T कितना है, समय कितना है 3 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। फिर एक और दूसरा भी दे रहा है, दूसरा भी मूलधन दे रहा है 600 दे रहा है, और वो भी कितना के लिए दे रहा है R पे दे रहा है, मतलब ब्याज दर जो ब्याज दर है R सेम ही है दोनों साल के लिए, और इसका जो समय है ये भी 3 साल है, और इसका 100, ये दोनों मिला के उसको कुल कितना ब्याज मिला है 90 मिला है। तो बस इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पूछा है कि प्रतिशत ब्याज दर निकालिए, क्या निकालिए, प्रतिशत
ब्याज दर, तो आ जाएगा आर का वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं क्या, आर बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 100 से 100 काट सकते हैं, यहाँ भी 100 से 100 काट देंगे, तो 90 बराबर ये कितना होगा 12 आर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 18 आर, गुना कर दिए, 90 बराबर कितना हो जाएगा आर, जुड़ेगा तो 10 30, 30 इसको कितना बार में काट देगा 3 बार में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3%। तो हमारा ब्याज दर आ गया। ठीक है, यहां पर 2 मूलधन दे रहा था इसलिए 2 बार फॉर्मूला लिखे। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखे इसी पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, क्या बोल रहा है, तेल की लागत 100 रुपया प्रति लीटर पड़ती है, मतलब तेल का कीमत कितना है, एक लीटर का कितना दाम है 100 रुपया, इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत प्रति लीटर कितना होता है 50 रुपया हो जाता है, मतलब दूसरा तेल उसमें मिला दिए, मिक्सिंग कर दिए। ठीक है, राम इस मिश्रण को मिलाने के बाद राम क्या कर रहा है, लड़का का नाम है, वो प्रति लीटर 96 रुपया में वो तेल को हिसाब से बेच देता है। क्या करता है, बेचता है, मतलब मिलाने के बाद, मतलब एक तेल में दूसरे तेल को मिला लेता है और उसको प्रति लीटर कितना रुपया में बेचता है 96 रुपया में, और उसे लाभ कितना होता है, इस तरह से 20% का लाभ कमाता है। तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाया था, मतलब पहला में दूसरा कितना मिलाया था, वो अनुपात आपको निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, एलिगेशन से बनाते हैं, एलिगेशन शॉर्ट मेथड इसका। एलिगेशन मेथड है क्या, ये पहला मान लेते हैं, ये तेल का पहला तेल है, ये दूसरा तेल का किस में मान लेते हैं, ये पहला टाइप तेल है, ये दूसरा टाइप तेल है। ये जो पहला तेल का कीमत है वो कितना पड़ रहा है 1 लीटर का 100 रुपया, और दूसरा तेल का कीमत कितना पड़ रहा है 50 रुपया। अब मिलाने के बाद दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों को मिक्स कर रहा है, तो 96 रुपया प्रति लीटर बेच रहा है। तो यहाँ आपको देखिए एलिगेशन में क्या होता है, अगर ये क्या है सीपी है, ये क्या है सीपी है, तो यहाँ भी आपको क्या चाहिए सीपी का मान चाहिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये क्या देता है, कितना रुपया में हिसाब से बेचता मतलब क्या है एसपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ एसपी 96 रुपया, और उससे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। तो एलिगेशन मेथड में कि अगर आप जिसमें लेके चल रहे हो सीपी तो सीपी में, एसपी तो एसपी में, मिल्क का मिल्क में, तो यहाँ हम सीपी में लेके चल रहे हैं तो यहाँ सीपी का वैल्यू चाहिए तभी निकलेगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या एसपी का मान दे दिया है, तो हमको कितना सीपी निकालना होता है। हम फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं, एसपी बराबर सीपी गुना में 100 प्लस माइनस जो भी यहाँ भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो एसपी के जगह 96 100 को इधर भेज दिए, और सीपी हमारा चाहिए गुना में 100, हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपया। ठीक है, यही परसेंट उड़ के 100 बना था तो यहाँ आ गया, ये बना 96 100 और सीपी, और ये हो गया 120, तो सीपी कितना आएगा 96 100, 120 इधर 0 से 0 खत्म, और ये कितना बार में, ये 8 बार में खत्म, तो 80 रुपया। इसका मतलब क्या पड़ा, तेल को मिक्स करने के बाद, दो तेल को मिक्स करने के बाद जो वो बेच रहा है तो उस तेल का सीपी कितना आया 80 रुपया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 80 रुपया। अब देखो एक बार बड़ा है ये छोटा तो घटेगा तो इधर 20, तो ये है एक बार छोटा ये बड़ा तो इधर आएगा 30, 0 से 0 खत्म, तो 2 3, यही क्या आता है, ये आता है आपका कि किस अनुपात में दोनों को मिलाता है, तो 3:2 में मतलब मिलाया है, मतलब पहले 3 था
पहला जो लिक्विड था, पहला जो तेल था उसका कितना मान था, 3 लीटर था। 3 लीटर में आपको दूसरा तेल कितना मिलाया है, 2 लीटर मिलाया। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा है आपका सही, डी। ठीक है, समझे। क्वेश्चन बहुत हल्का है, बस एलिगेशन लगाने के लिए क्या होता है, अगर आप कॉस्ट प्राइस पे काम कर रहे हो तो कॉस्ट प्राइस बीच में भी चाहिए। अगर तो हमको एसपी दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, सीपी निकाल लिए आराम से। तो फ्रेंड्स